हम क्रिटिकली नहीं सोच पाते हैं या फिर किसी भी प्रॉब्लम की हम डेप्थ में नहीं जा पाते हैं, ये अकेले आपकी प्रॉब्लम नहीं है। जो आपकी जनरेशन है ना, ये मतलब यू मस्ट बी अराउंड 22, 23, 21, राइट। हाँ, तो ये जो एज ग्रुप है ना, ये जो 20-22 साल की एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब माइंड एक जगह पे टिकता ही नहीं है। इनफैक्ट इसी को आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ तो इसका प्रॉब्लम का एक नाम भी है जो कि ऑफिशियली मेडिकल टर्म्स में जिसको ADHD बोलते हैं, कि बेसिकली हमारा जो माइंड है वो हाइपर एक्टिविटी मोड में रहता है, कि मतलब माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ घूमता ही रहता है। और अगर हमको अपने माइंड को एक जगह पे टिकाना हो, लगाना हो, तो वो हो नहीं पाता है। ऐसा ही है ना प्रॉब्लम, कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ही कम हो गया है। और अगर कोई मोबाइल पे कुछ ऐसा चल रहा है जो आपकी अटेंशन को ग्रैब कर ले, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज लाइक मोर ऑफ अ पैसिव अप्रोच। बट अगर एक्टिवली आपको कहीं किसी प्रॉब्लम में दिमाग लगाना है और उस प्रॉब्लम की डेप्थ में जाना है और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, तो वहां पे इश्यूज आने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पे बेसिकली हमारी ऐसी आदत नहीं है, हमारी ऐसी हैबिट नहीं है। तो अब बात आती है कि इसका सोल्यूशन क्या है। आप क्या करो, अपने आप को किसी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में डाल दो जहां पर कि आपके पास में कोई ऑप्शन ना हो, बट आपको हर कदम पे दिमाग लगाना ही पड़े। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो ऑन अ ट्रैक। आप जैसे अभी कनाडा में हो, राइट, तो वहां पे आसपास में कुछ ऐसी माउंटेन्स होंगी, कुछ ऐसे रीजन्स होंगे, कुछ वैलीज होंगी जहां पर के ट्रैक्स होंगे, तो आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो। उससे क्या होगा कि यू कांट अफोर्ड टू बी पैसिव देयर, क्योंकि अगर आपने गलती करी तो पैर फिसल जाएगा, गिर जाओगे, लग जाएगी, हर कदम पे आपको अलर्ट रहना होगा। तो इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस होगी इस मूवमेंट में पूरी तरह से रहने की। वो जो आप प्रॉब्लम जो आप बता रहे हो ना, उस प्रॉब्लम की जड़ क्या है कि हमारा जो माइंड है वो इस मूवमेंट में नहीं रहता है, वो पास्ट में और फ्यूचर में भागता रहता है। अगर कुछ हमको ऐसा मिल जाए जो कि हमारी अटेंशन को ग्रैब कर ले, तब तो दिक्कत ही नहीं है, दैट इज मोर लाइक पैसिव। बट एक्टिवली हम अपने माइंड को यूज नहीं कर पाते हैं कि एक जगह पे टिका करके रख पाए कई घंटों तक या कई दिनों तक, एक प्रॉब्लम के साथ में ठहर पाए। तभी तो उसकी डेप्थ में जाएंगे, तभी तो हम क्रिटिकली सोचेंगे, तभी तो उसके अंदर से हम सोल्यूशन निकालेंगे। सो आप क्या कर सकते हो, इस तरह की कुछ चैलेंजिंग चीजों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। जैसे कि एक मैंने आपको बताया ट्रैकिंग, अनदर कुड बी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर एक्टिवेटिंग द पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन जो कि अभी प्रॉपरली यूज नहीं हो रहे हैं। और कुछ नहीं तो एज सिंपल एज दैट, मैं आपको एक और आइडिया देता हूं। कोई बुक है, मान लो आपने कोई बुक पढ़ी, तो उस बुक की आप एक समरी बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। अब आपका सवाल होगा कि इससे क्या फायदा होगा, कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज कि आप एटलीस्ट कुछ एक्टिवली कर रहे हो। वो यूट्यूब चैनल ग्रो होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, वो किसी को नहीं पता, हो सकता है हो जाए। बट मैं क्या कह रहा हूं कि एटलीस्ट एक बुक को जब आप पढ़ोगे और उसको आप क्रिटिकली एनालाइज करोगे, उस बुक को कंडेंस करके उसकी एक समरी बनाओगे, मतलब मान लो वो बुक जो कि एक्चुअल में अगर उसको ऑडियो बुक में कन्वर्ट किया जाए वो 4 घंटे की है, उसको आप 5 मिनट की समरी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, आपको लिखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, फिर आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छा 5 मिनट में मैं इसको कैसे बोलूं। तो एक पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव एक एक्शन प्लान बन रहा है। तो जब आप इस तरह से कुछ चीजें करोगे, और हो सकता है वो करने में आपको मजा आने लग जाए, करना कुछ भी नहीं है, फ्री का चैनल है, वो आपने बनाया, अपना वहां पे अपलोड किया, और आप तो वैसे ही कनाडा में बैठे हो, तो अगर उस बुक की समरी को लोग देखने लग गए और सुनने लग गए, तो होगा क्या कि आपको डॉलर्स में पैसा आएगा ना, राइट। और कुछ नहीं तो आपकी जो क्रिटिकल जो थिंकिंग है ना, वो डेवलप होगी एबिलिटी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज डू समथिंग इन विच यू कांट अफोर्ड टू बी पैसिव। आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी जनरेशन की, वो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जनरेशन है वो पैसिव होती चली जा रही है, बॉडी के लेवल पे भी और माइंड के लेवल पे भी। वी नीड समथिंग टू ऑक्यूपाई आवर अटेंशन, मतलब हमको अपनी अटेंशन को कंट्रोल करके एक जगह पे टिकाना नहीं आता है, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। फिजिकली भी हम लेजी होते चले जा रहे हैं, मेंटली भी लेजी होते चले जा रहे हैं। तो डू समथिंग जिससे कि आप फिजिकली भी एक्टिव हो। एग्जैक्टली, देखो जब लेजी हो गए, आप मैं बताता हूं आप क्या कहने वाले थे। आप ये कहने वाले थे कि मन में कुछ ना कुछ घूमता रहता है, राइट, घूमता रहता है, बोलते रहते हैं अपने आप को, कुछ मन में हम अपने आप को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, मतलब अंदर ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर है। कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, और इन 5 बातें जो आई उनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये नहीं है कि एक लाइन ऑफ थॉट है जिसके अंदर हमारा थॉट जा रहा है,
कुछ भी आता रहता है रैंडम, अंदर एक रैंडमनेस है, एक ऑर्डर नहीं है, एक फ्लो नहीं है। ऐसा ही है ना, यही है ना प्रॉब्लम? हाँ। तो अब इसका मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूं वो क्या है। जो प्रॉब्लम की जड़ है वो क्या है कि हम पैसिव होते चले जा रहे हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो जैसे ही आप फिजिकली और मेंटली पैसिव हो जाओगे, आप लेजी हो जाओगे, एंड जब आप लेजी हो जाओगे तो माइंड ओवर एक्टिव हो जाएगा, माइंड ओवर थिंकिंग के मोड में चला जाएगा। मतलब माइंड तो हाइपर एक्टिव हो गया और फिर एक लूप बन जाएगा। माइंड जितना ओवर एक्टिव होता चला जाएगा उतना ही फिजिकली आपको बुरा लगेगा, जितना फिजिकली बुरा लगेगा अब आपके उल्टे इमोशंस और फीलिंग्स भी ट्रिगर हो जाएंगे। नाउ यू विल गेट इनटू दैट लूप व्हिच इज कॉल्ड द लूप ऑफ व्हाटएवर यू वुड लाइक टू कॉल इट एज ओवरथिंकिंग। उसी को और आगे एक्सटेंड कर दो तो एंजाइटी रिलेटेड टू फ्यूचर, डिप्रेशन रिलेटेड टू द पास्ट, एंड अनसर्टेनिटी अबाउट द प्रेजेंट कि अभी क्या हो रहा है। तो हम हर तरफ से फंस गए। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं कि सॉल्यूशन क्या है। फिजिकली एक्टिव हो जाओ, वो कैसे होना है वो आपकी चॉइस है, वो आपकी कॉल है। फिजिकली एक्टिव हो जाओ, मेंटली एक्टिव हो जाओ, नॉट इन द सेंस ऑफ ओवर थिंकिंग। मेंटली एक्टिव का लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, वो कहते हैं यार मेंटली तो पहले से ही बहुत एक्टिव है, बहुत कुछ घूमता रहता है माइंड में। नहीं, वो चिंता है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो चिंतन है। दोनों में बड़ा फर्क है। एक होता है चिंता कि हमको चिंता हो रही है कि कल क्या होगा, कल ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये सब चिंता है, ये स्ट्रेस है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो चिंतन है। चिंतन मतलब थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, एंड इफ रिक्वायर्ड इमेजिनरी थिंकिंग। बहुत बार आपको चीजें इमेजिन करनी होती है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वहां पे इमेजिनेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है, बट वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी इमेजिनेशन हमारी माइंड में आ रही है, कुछ भी सपने आ रहे हैं उल्टे सीधे और फिर हम उसी से डर रहे हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा घूम रहा है। आप समझ गए? तो ये अकेले आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी है। और इसका यही सॉल्यूशन है कि हमारी बॉडीज बनी है एक्टिव रहने के लिए। जितनी आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी आपका माइंड पीसफुल हो जाएगा। अब उस पीसफुल माइंड को एंजॉय नहीं करना है, उस पीसफुल माइंड को यूज करो किसी ढंग की जगह पे माइंड को लगाने के लिए, ताकि माइंड की भी मसल स्ट्रांग हो। जैसे बॉडी की मसल स्ट्रांग होती है ना, ऐसी माइंड की भी मसल स्ट्रांग होनी चाहिए। दैट शुड बी द फोकस, दैट शुड बी द गोल। और उसमें अपने आप को चैलेंजिंग जगहों पे डालो। हम लोग चैलेंजेस को अवॉइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको डर लगता है प्रेजेंटेशन देने में। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। बहुत लोगों के अंदर ये डर होता है। और कुछ नहीं तो एक कैमरा लगाओ। कैमरा भी क्या लगाना है, आजकल तो मोबाइल में सबके कैमरा है। मोबाइल लगाओ और अपनी एक प्रेजेंटेशन दो। अपने आप को चैलेंज करो कि आज मुझे क्या करना है। आज मुझे एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है 5 मिनट की। उसको कौन देखेगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कोई नहीं देखेगा, मैं खुद देखूंगा। मैं देखूं तो सही, मुझे पता तो लगे मेरा लेवल क्या है। ये कहते हैं हाँ। तो कुछ ऐसी चीजें करनी होती है। जरूरी नहीं है कि वो एक पैटर्न में हो या वो बिल्कुल उस तरीके से हो जिस तरीके से सब करते हैं। यानी कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, फिर मैं जॉब करूंगा। ये तो सभी सोच रहे हैं ना इस तरीके से। मैं क्या कह रहा हूं, डू समथिंग विच चैलेंजेस यू एज अ पर्सन, जो आपकी लिमिट्स को पुश करने के लिए आपको इंस्पायर करे। और रोज आप कुछ ऐसा करो जिसमें कि आपको मजा भी आए और आप बेटर होते चले जाओ डेली बेसिस पे। इस तरह से अगर आप सोचते रहोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि जो आने वाले 1-2 साल बाद आप बन जाओगे वो उससे बहुत अलग होगा जो अभी आप करेंटली हो। दैट विल बी अ मच बेटर वर्जन। जैसे वर्जन आते हैं ना ऐप्स में, ऐसे ही आपका एक नया वर्जन आएगा। हाँ, कोशिश करो हर हफ्ते में या हर महीने आपका एक नया वर्जन आना चाहिए। वर्जन 2.0, 3.0, 4.0, मे बी 100.0, व्हाटएवर। चलने दो ना, आगे बढ़ने दो। तो अपने वर्जन को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहो।